क्या जमाना आ गया है। खबर छपी है एक लुटेरी दुल्हन ने भोले भाले इंसान से शादी कर ली और शादी की रात को ही उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गई। क्या कुछ नहीं हो रहा। शादी ब्याह का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग पापा। अरे हाँ, हमें पता है कि लड़की हमें मिल ही जाएगी। रिश्ते भी बढ़िया आएंगे, अच्छा दिखने में भी है, बढ़िया नौकरी है और प्रमोशन भी मिल गया उसे। डिपार्टमेंट में हेड है। बट हमारा बेटा है वही शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसने तो जैसे कसम खाई है कि पूरी जिंदगी हमसे ही रोटियां पिलवाएगा। रोज सेम टॉपिक लेकर बैठ जाती है। हाँ, आप कहिए। अरे हमने पंडित जी से बात की है, अभी देखते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। रोज सेम टेप रिकॉर्डर चलता है इनका। तुम अभी भी सुनते हो? मैं तो शादी के तीसरे साल ही म्यूट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। इन सबको नाश्ता भी देना है ना, कुछ होगा तो हमें बताना, ठीक है? लोगों को बात करने के लिए समय चाहिए। जरा सी बात हो तो टिप्पणी करने लगते हैं। कह रहे थे 35 मतलब शादी के लिए बहुत है, जैसे बुढ़ा हो गया हो। अरे सामने से देखे ना तो 24 से 1 महीना ऊपर ही लग रहा है। और तू भी अर्जुन, 5-6 साल से कह रही हूँ शादी कर ले, लेकिन मानता ही नहीं तू। अरे कावेरी, तुम 10 बातें सुनाए बगैर नाश्ता नहीं परोस सकती। अरे आपको तो कुछ पड़ी नहीं है। अरे 35 साल का हो गया है, अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी ना। ना 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 ना, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस पीड़ा से गुजरे जो मैं 36 साल से सह रहा हूँ। अरे मम्मी आप फिक्र मत करो, आपकी सारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाली है। बस आज शाम तक का वेट कर लो। क्या मतलब? सब बताऊंगा, पहले कंफर्म तो हो जाने दो। सरप्राइज है। क्या कंफर्म? कोई लड़की देखी है क्या? फोटो दिखा, ऑफिस में है क्या? सब बताऊंगा मम्मी, मिलवा भी दूंगा। I love you माही। क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? सच में? Yes, of course। ये टाइम, ये जगह सब परफेक्ट है। यहीं तो हम पहली बार मिले थे। और इतने कम टाइम में ही मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। पहले मुझे शादी पे भरोसा ही नहीं था, पर जब से तुम मिली हो सब आसान लगता है। Now I can finally settle। तो बताओ, yes or no? Yes, of course, yes। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब अभी 2 ही महीने पहले तो मिले थे हम। अरे 2 महीने काफी है जानने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। पक्का ना?
घबरा कर भाग तो नहीं जाओगे? पक्का। एक मिनट, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये कैसी शर्त है? एक लौता बेटा है हमारा, इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे हम। इस दिन को हम फीका फीका कैसे जाने दे? और तू वैसे तो शादी के लिए इतने दिनों से टाल रहा था, और अचानक इस लड़की ने 2 महीने में क्या जादू कर दिया कि तूने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या किया है वो लड़की ने? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 महीने हो या 2 दिन, अभी आप मेरी अरेंज मैरिज करवाते तो 1-2 मुलाकात में मुझे कन्विंस करवा लेते ना। अरे समझने की कोशिश करो, माही के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने चाचा चाची के घर पे पली बड़ी हुई है, बस एक कजिन है जिसके टच में है। ऐसे में वो एक हाई फाई शादी कैसे अफोर्ड करेगी बताओ? अच्छा, तो ये सब हमें बताने की क्या जरूरत थी? जैसे तुम दोनों ने शादी फिक्स कर दी है, वैसे शादी करके घर पे ले आना, हम आरती और शगुन दोनों दे देंगे। अरे माँ, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें माही के बारे में पहले बताया नहीं। अरे पर समझने की कोशिश करो, मुझे 2 ही महीने हुए हैं और मुझे खुद को नहीं पता था उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मैं इतना श्योर लाइफ में पहले कभी नहीं था, और वो इतनी प्यारी है ना कि तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। अरे वो है ही इतनी सुलझी हुई और समझदार। कावेरी, अब मान भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि शादी कहीं भी हो? अर्जुन को वो लड़की पसंद है और ये कह भी रहा है ना कि लड़की अच्छी है, तो हमें अब इतना तो भरोसा होना चाहिए अपने बेटे पर। अब गुस्सा छोड़ो ना। बताओ, तू बेन बाजा भी नहीं ला सकती, शादी या मैयत? कावेरी, खुश रहो, बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो अपने घर में। ये भाई हमेशा तेरे साथ है, पर हाँ, कभी भी कोई तकलीफ हो तो आराम से बोल देना। कैसी तकलीफ? हम खा थोड़ी ना जाएंगे। दम्मा जी, ख्याल रखना मेरी बहन का। हाँ? जी। ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। सदा खुश रहो बेटा, बस अर्जुन से प्यार और इस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस तुमसे यही उम्मीद है। ये हमारा पुश्तैनी हार है, अर्जुन की परदादी के समय का। लाखों का है, अब तुम अर्जुन की पत्नी हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन इसका ध्यान रखना। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे आप ही रखिए, आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम तो अपने गहने भी आपके पास रखवा देंगे, अब आप रखें या हम, एक ही बात है ना। वाह, कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। ठीक कहा था अर्जुन ने, सच में बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो तुम।
तुम्हें पाके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपके लिए। नहीं, मुझे दूध से उबकाई आती है, ये मैं नहीं पी सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम पी लो ना, मैं पीऊं या तुम पियो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मेरा भी मन नहीं है। अरे पी लो ना, खराब हो जाएगा। क्या हुआ, पी लो। वो क्या है ना कि मुझे भी दूध से उबकाई आती है। अर्जुन, रुको एक मिनट। क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं अर्जुन, वो बात नहीं है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर आप मेरी जिंदगी में आए, हमें प्यार हुआ, हमारी शादी हो गई, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के 1 हफ्ते बाद तक मैं कुंवारी ही रहूंगी, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी किसी भी बुरी नजर से बची रहे। ओह, अच्छा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा है तो बता दीजिए, मैं कसम तोड़ दूंगी। अरे तुम इतनी प्यारी हो, तुमने इतना सोचा हमारे लिए, तो क्या मैं 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकता? थैंक यू अर्जुन, आप कितना समझते हैं मुझे। अच्छा, साथ में गले लगकर सो तो सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते? कावेरी, कावेरी, ये तुम हो ना? कावेरी, बहू, मम्मी जी, खुश रहो बेटा। आपको कुछ चाहिए था? हम 1 गिलास पानी लेने आई थी और नाश्ता तैयार है, इसलिए। मैं दे देती हूँ ना पानी। ये लीजिए। अच्छा मम्मी जी, नाश्ता तो हमने बना दिया है और इनके लिए टिफिन भी तैयार कर दिया।
अब बाहर बैठिए ना सबके साथ आराम से। हमारे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अच्छा, और हमारी आज पहली रसोई थी ना, तो हमने हलवा भी बनाया। अच्छा ठीक है, तुम ये सब बाहर लेके आओ, मैं इनके साथ बाहर बैठी। वाह, क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो। आज बिजली नहीं कड़की नाश्ते पर, है? आप भी ना। अरे कावेरी, एक बात सुनो, कल रात को तुम ये तिजोरी खुली रखकर आई थी, जरा ध्यान रखा करो। तिजोरी? नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, मैंने बंद कर दी थी तिजोरी। मैंने जब रात को देखा तो ये तिजोरी खुली हुई थी, फिर मैंने बंद की। भोला है ना, एक दो दिन से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कल सुबह भी उसकी गहने पे नजर थी। मुझे लगता है किसी ने कुछ तो रात को नहीं किया होगा। ये क्या बात कर रही हो तुम भी? भोला हमारे यहाँ 6 साल से काम कर रहा है, वो अब जाके ऐसा क्यों करेगा? तुमने ही गलती से तिजोरी खुली छोड़ दी होगी। ऐसे शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने रात को तिजोरी बंद कर दी थी। रुको, हम अभी भोला से पूछते हैं। भोला जी। बाऊ, ये क्या किया तूने? सब अपशगुन कर दिया, सब गिरा दिया। देख के नहीं चल सकती तू? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से। अरे कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, घबराने की कोई बात नहीं। और ये अपशगुन वगैरह सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा एक काम करो, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ। मन से बनाई हुई मीठी चाय भी शगुन के लिए काफी होती है। जाओ बेटा। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। वाह वाह, कितनी बढ़िया चाय बनाई है। बस हो गया ना तुम्हारा शगुन भी? ये लो बेटा, तुम्हारा नेग, कुछ खरीद लेना। थैंक यू पापा जी। अरे बस बस, खुश रहो। पियो यार, बढ़िया चाय है। ये लीजिए आपका टिफिन, और खा लीजिएगा, पहली बार बनाया आपके लिए। यार आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज हमारी शादी के बाद का पहला दिन है, हमें साथ में वक्त बिताना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। ये सब कुछ तो शाम को भी हो जाएगा, अभी लेकिन ऑफिस जाइए। काम के साथ बिल्कुल मजाक नहीं, हाँ? अच्छा अभी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ये है मेरी वाइफ माही। अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। हाँ? यार तूने अचानक शादी कैसे कर दी? अरे भाई सबर ही नहीं हुआ होगा, वैसे ही 35 का हो रहा है, जल्दीबाजी करनी तो बनती है ना। पर यार तू और माई भाभी मिले कब? यार हमें तो पता भी नहीं चला। सॉरी यार, एक्चुअली माही और मैं चाहते थे कि किसी और को बताने से पहले हम खुद श्योर हो जाए, इसलिए। वैसे भी 2 ही महीने हुए थे। यार 2 महीने में और शादी भी कर डाली। यार माही के साथ मुझे 2 महीने हुए थे, पर 2 महीने काफी थे ये जानने के लिए कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तो फिर इंतजार क्यों करना? अच्छा वो तो ठीक है, पार्टी तो बनती है। हाँ? और भाभी से मिलवा रहा है? भाई बहुत जल्द मिला रहा हूँ, टेंशन मत ले। चलो, काम पे लोगों को काम नहीं करना है क्या? गेट बैक टू वर्क। बोला, तुमसे एक बात करनी है। जी भाभी कहिए। कल रात को तुमने तिजोरी खोली थी? अरे नहीं भाभी, मैं तिजोरी कैसे खोलूंगा? देखो, अगर तुमने खोली है तो बता देना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोला, तुम खाना लगाओ। जी क्या तुम भी ना? वाह वाह, बोला
आज तो दाल में अलग ही स्वाद आ रहा है, बढ़िया बनी है। आज दाल बहू जी ने बनाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनी है बेटा, सच में बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू पापा जी। मेरा तो हो गया, बहुत मजा आया आज तो खाने में, और नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। मैं तो चलता हूँ, राधे राधे। मैं भी चलती हूँ, राधे राधे। आज बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया, सर भारी हो गया है, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया कि सबने भर भर के खा लिया, और अब सब आलस में बेड पर पड़ गए। मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है। भाभी क्यों चिल्ला रही हैं आप? भाभी हम चोरी नहीं कर रहे थे भाभी। क्या बात है कावेरी, क्या हुआ? ये चोरी करने आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। तिजोरी के सामने खड़ा था और तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। कल से मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। कल जब मैं बहू के गहने रखने आई थी तो घूर घूर के देख रहा था मुझे, और आपने भी तो मुझे कहा था कि कल तिजोरी खुली थी रात को। हाँ, मैंने खुली तिजोरी खुली देखी थी। पुलिस को फोन लगाइए, किसी ने चोरी की होगी। बोला तू? भैया जी आप लोगों को गलत फहमी हो गई, हमने कोई चोरी नहीं किया। तुम ऐसा नहीं मानोगे। पुलिस स्टेशन। आप लोग मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से आप लोगों के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आज तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी। धमकी दे रहा है? चल चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हाय गाइस। निखिल कुछ हुआ है क्या?
नहीं नहीं कुछ। यार कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बता। ये लड़की भाभी जैसी नहीं लग रही तुझे, और साथ में ये बंदा कौन है? यार माही ने मुझे नहीं बताया उसकी जिंदगी में पहले कोई था। यार तू देखने पर सच कहूं तो मुझे कोई गड़बड़ केस लग रहा है। वो लुटेरी दुल्हन वाला। अरे आ गए आप। कैसा था आज ऑफिस में दिन आपका? हाँ ठीक था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे कैसे हो दामाद जी? नमस्ते भैया। अरे अरे बस क्या हुआ, चेहरे से ठीक नहीं लग रहे हो? कुछ बात है क्या, कोई परेशानी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो आप, कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या बात है? तुमने मुझे तुम्हारी पहली शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? अर्जुन ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा हूं मैं। अर्जुन ये लड़की मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो माही। अर्जुन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे कैसे शक कर सकते हैं मेरे ऊपर? हाँ शायद थोड़ी बहुत शक्ल मिल रही है, लेकिन इसके बाल देखिए, इसके कपड़े देखिए। मैं नहीं रहती हूँ ऐसे, बहुत अलग रहती हूँ। और मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? ठीक है, जब आपको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो किस बात का रिश्ता है हमारा? मैं अभी ये घर छोड़ के चले जाऊंगी। मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करता। माही मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। एक्चुअली ऑफिस में सब फोटोज दिखे और सब बात भी कर रहे थे तो मैं घबरा गया। आई एम सॉरी माही, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। यार मुझे तो लग रहा है भाभी झूठ बोल रही है। यार साफ साफ दिख रहा है दोनों एक ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? यार मुझे तो डर लग रहा है। वैसे भी ये लुटेरी दुल्हन का कहर बढ़ रहा है। अगर तुझे शक है तो तू पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करता? यार मैं बिना श्योर हुए माही पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता, पर जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता मैं भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। ये देख, तेजस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन लगता है। अगर तुझे सच जानना है तो इस तेजस से बात कर, फिर अपने आप सब साफ हो जाएगा। हाय, आप तेजस है ना? जी आप? जी मेरा नाम अर्जुन है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी बोलो। ये मेरी पत्नी है माही, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। और प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए। अरे प्लीज प्लीज, ये फोटोज मुझे फ्रेंड्स बुक से मिली थी। अगर आप प्लीज इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे काजल के बारे में कोई बात नहीं करना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो एक नंबर की झूठी मक्कार चोर कहीं की। मेरे पैसे, मेरे गहने, सारा सामान लूट कर भाग गई।
नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे पैसे की भूख किसी भी हद को पार करने पर इंसान को मजबूर करती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां दुल्हन बनकर एक लड़की अलग अलग दुल्हों से शादी करती है, सिर्फ उन्हें लूटने के लिए। आइए देखते हैं इस लुटेरी दुल्हन की दास्तां कौन सा भयानक मोड़ लेती है। क्या इसी तरह उसके जुर्म करने के कारनामे मशहूर होते हैं, या कोई है जो इन्हें रोकने की मुहिम उठाएगा? आइए। इसका नाम तो माही है, और अगर इस लड़की ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक अच्छी खासी सोसाइटी में रहता हूँ। हमारी इज्जत ही हमारा सब कुछ। एक बुरी पब्लिसिटी और सालों की मेहनत खत्म। इसीलिए मैंने बात को वही दबा दिया। लोग क्या सोचते कि मेरी बीवी मेरा घर लूट के भाग गई। लोग हंसते मुझ पे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, पर आप प्लीज मुझे बता पाएंगे कि आपको ये लड़की कहाँ मिली और कैसे मिली? हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे। वो एक बहुत ही सुलझी हुई प्यारी सी लड़की थी। 3-4 महीने में ही हमने शादी करने का फैसला कर लिया। वो एक स्मॉल कोर्ट मैरिज चाहती थी, बट शादी की रात पता नहीं उसने क्या किया कि मैं बेहोश होकर सो गया। और जब सुबह उठा तो सब कुछ गायब। पैसा, सारे गहने, सारा सामान, पूरा घर साफ। उसके बाद काजल का कोई आता पता नहीं। नहीं, ये मेरी माही नहीं हो सकती। मेरी माही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बहुत अलग है। वो काजल ही है। मुझे पूरा यकीन है। मैं जिंदगी भर ये चेहरा भूल नहीं सकता। मेरी सलाह मानो तो वक्त रहते पुलिस को कंप्लेंट कर दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? किस सोच में डूबे आप? नहीं, कुछ नहीं। तो खाना खाइए। पापा जी, आप और लेंगे? नहीं मैडम, बस ठीक है। क्या तेजा सच कह रहा था? क्या सच में काजल और माही एक ही है? बेटा सुनो, कल तुम्हारे जया मौसी के यहाँ ग्रह शांति की पूजा है, तो मैं और तुम्हारे पापा सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, दोपहर तक लौट आएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खा के ही आएंगे। बस तुम घर का ख्याल रखना। जी मम्मी जी। राधे राधे। चलती। राधे राधे। अभी तक यही बैठे, चलिए ना सोते हैं। माही, तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। अभी कैमरा ही बताएगा कि माही झूठी चोर है या नहीं।
सुनिए ना, आज मेरी मन्नत का हफ्ता पूरा हो गया। शायद मैं फालतू में ही घबरा रहा था। माही वो लड़की हो ही नहीं सकती। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। मैं खामखा ही उस पर शक कर रहा था। माही, मैं जा रहा हूं। माही, अरे भैया आप। अरे खुश रहो। माही कहाँ है? अरे भैया आप अचानक अरे खुश रहो। क्या, कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा वो मिलता हो चलूं। और दामाद जी ने कहा था कभी भी आ सकते हो। क्यों दामाद जी? भैया आप ही का घर है, कैसी बात कर रहे हैं? बस मुझे अभी ऑफिस निकलना पड़ेगा, देर हो रही है। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं जरा इनसे बात करता हूँ फिर। पर आप शाम तक जरूर रुकना, मैं जरूर बैठना चाहूंगा आपके साथ। क्यों, मेरी बहन की बुराई करनी है? अरे नहीं नहीं, वो क्या, शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला साथ में बैठने का, तो साथ में बैठे एक दूसरे को जाने पहचाने। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ चलो, बाय बाय। चलिए भैया। फिर क्या हुआ भाभी वाले मामले का? तूने कोई एक्शन लिया? यार तेजस से बात करने के बाद ये साबित हो गया है कि भाभी ही लुटेरी दुल्हन है। पता नहीं यार, मेरा दिल नहीं कह रहा है कि माही गलत है, और अगर कभी थी भी तो वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि माही ने पहले कुछ गलतियां की हो, पर अब वो बदल चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि माही भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूं। देख, मुझे पता है तू भाभी से बहुत प्यार करता है, पर हम सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। देख, थोड़ा दिमाग से काम ले। देख, मुझे तो यही लगता है कि तुझे पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, फिर पुलिस पता लगा लेगी क्या सच है क्या झूठ। नहीं यार, इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में कोई आया है जिसके साथ मैं खुश हूं। मैं ये सब करके अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि माही पहले कैसे थी। कुछ लोगों को मजबूरी में पहले कुछ चीजें करनी पड़ जाती है। मैं जानता हूं माही एक अच्छी पत्नी है और अब वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी। प्यार एक खूबसूरत भाव है जिसमें इंसान पूरी तरह से डूब जाना चाहता है, पर कई बार प्यार इंसान की सूझबूझ को भी धुंधला कर देता है। सच अर्जुन के आंखों के सामने था, पर फिर भी वो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। देखना ये था कि क्या अर्जुन वक्त रहते सही फैसला ले पाएगा।
या फिर उसका ये प्यार उसको किसी बड़ी मुश्किल में डाल देगा? आइए देखते हैं। जल्दी करो, बुड्ढा बुड्ढी 3-4 बजे तक आ जाएंगे। अरे क्यों टेंशन लेती हो डार्लिंग? 11 बजे हैं, बहुत टाइम है। ऐसे एक काम और बाकी है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, बहुत टाइम है यार। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, ऐसा क्या है जो हमने पहले 100 बार नहीं किया? कहीं भाई भाई बोल के सच में भाई तो नहीं मानने लगी हो? कोई आ जाएगा। मेन डोर लॉक है ना? और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इतने दिनों से एक्टिंग कर रहे हैं, राइट? भाई बहन की थोड़ा रोमांस तो बनता है। प्रोजेक्ट सेंड। वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? बदतमीज, शर्म गई की? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? माही, ये तो तुम्हारा भाई है ना? क्या कर रहे थे ये? और ये क्या है? गहने और पैसे तुम लोग चोरी कर रहे थे? मतलब मैंने खामा बेचारे भोला पे शक किया? असली मुजरिम तो तुम हो। कावेरी, कावेरी, पुलिस को फोन करो, अभी करो। अभी करता हूं। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, देखना। अरे सर, पुलिस को अंकल जी, पुलिस को फोन करोगे? छोड़ मुझे। पापा, छोड़, छोड़ इसे, छोड़, 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 छोड़ इन्हें, छोड़, छोड़, छोड़ इसे, छोड़, छोड़ इसे, छोड़, 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 छोड़। अर्जुन, मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। लेकिन
पापा। मैं जा रहा हूँ आ जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। फटाफट यहाँ से निकलते, जितना सामान उठा सकते हैं उठा और चल यहाँ से। अरे बहुरानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी, तुम लोगों ने इन्हें मार दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Hands up! Hands up! Hands up! पीछे! अर्जुन, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया था, उसने अचानक सबको पकड़ा और इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। कांस्टेबल, इनको गिरफ्तार करो। चल, चलो। माँ, 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 पापा, पापा, माँ, माँ उठो। एक लापरवाही और अर्जुन की जिंदगी तबाह। उसे माही पर शक था, उसने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, पर अपने प्यार के आगे बेचारा हार गया। माही जैसे लोग ऐसे ही प्यार का फायदा उठाते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और अपना मतलब निकालते हैं। शायद अगर अर्जुन ने अपने दोस्त ने किलिया माही के पिछले शिकार तेजस से बात की होती, बात उसकी मानी होती, तो आज उसे अपने ये भयानक दर्द से न गुजरना पड़ता। एक लुटेरी दुल्हन के आने से अर्जुन ने अपने माता पिता को खो दिया। इसीलिए आपसे निवेदन है कि शादी ब्याह जैसा फैसला प्लीज पूरी तरह से छानबीन के बाद ही लीजिएगा। आज के इस एपिसोड को दिखाकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम सब थोड़े और सतर्क और समझदार हो जाएं। दिल के रिश्ते अचानक ही नहीं बनते, पर दिमाग का इस्तेमाल करना हमेशा जरूरी। ये याद रखें, तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। नाश्ते में क्या बन रहा है? ऑमलेट। ओह वाव, मेरा फेवरेट। नहा लिया तुमने? हाँ। तो बाल तो सुखा लेती। वैसे गीले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। क्या फायदा दीदी, जिसे हमारी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए वो तो हमेशा लैपटॉप में घुसे रहते हैं। उन्हें ना हमारी कदर है ना फिक्र है। ऐसा नहीं है चित्रा, अनंत भी क्या करे, उसकी बेचारी की जॉब ही ऐसी है। क्या फायदा ऐसी जॉब का दीदी, जिसमें न टाइम हो न पैसा हो। पूरे महीने के 25,000 सैलरी कमाते हैं और अंत में जाके पूरा 25,000 का हिसाब लगाते हैं। दीदी, अरे इतना खूबसूरत हार जेठ जी ने दिया? हाँ। ये तो बहुत महंगा लग रहा है दीदी। वाकई में जेठ जी आपसे कितना प्यार करते हैं। हर हफ्ते आपको एक तोहफा लाके देते हैं ना वो। चित्रा, अनंत भी तुमसे बहुत प्यार करता है। खाक प्यार करते हैं वो। आज तक हमको ना ढंग की साड़ी तक नहीं लाके दिए। आपको पता है, हमारे पास जितनी साड़ी है सब आप ही ने तो दी है। जेठ जी वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए ना, उनकी गवर्नमेंट सर्विस,
ऊपर से अच्छी तनख्वाह, ऊपर से ऊपर की अच्छी कमाई, क्या बात है। एक मिनट चित्रा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि सतीश एक भ्रष्ट ऑफिसर है? नहीं 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 दीदी, हम ऐसा थोड़े ना कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में तनख्वाह कितनी अच्छी मिलती है, तभी तो इतने महंगे महंगे हार ला रहे हैं आपके लिए। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, अब सतीश की तारीफें करना बंद करो और ये सब लेकर बाहर जाओ। लो, संभल के। काश जेठ जी आपके नहीं हमारे पति होते जेठानी जी, तब तो जिंदगी की ऐशी हो जाती। लेकिन पति ना सही, यार तो बन सकते हैं ना जेठ जी हमारे। जेठ जी, आपके लिए जूस। जेठ जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं, बस गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सॉरी, कुछ ज्यादा नहीं खो गए आप? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पानी की बूंदे नहीं, अंगार बरसाई हो मुझ पर। ओह, शायराना, क्या बात है। दीदी जी के लिए सोने का हार और हमारे लिए सिर्फ शायरी। किसने कहा कि सिर्फ दीदी के लिए? ये तुम्हारे लिए। क्या ये सच में हमारे लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है। सच ना? ये हमारे लिए है ना? अपनी दीदी को मत बताना। नहीं नहीं नहीं, भला हम क्यों बताएंगे? ये तो आपके और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा ना? वाकई में बहुत खूबसूरत है। सुनो, जेठ जी तुम्हारा नाश्ते के टेबल पे इंतजार कर। हाँ बस 2 मिनट में आया। हमको एक बात नहीं समझ में आती। एक छोटे से मामूली अकाउंटेंट हो तुम प्राइवेट कंपनी में, फिर भी इतना बिजी रहते हो जैसे किसी बड़े कंपनी के मालिक हो। हाँ, हद है यार। जाओ जाओ, जाके जेठ जी से कुछ सीखो। देखो उन्हें, अपनी बीवी के लिए कितना वक्त निकालते हैं वो, इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद। और तुम हो कि तुम कहना क्या चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं अनंत जी कि कुछ लाइफ में कर लीजिए। कब तक 25,000 पे जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ, आप साहब बोलो, हुआ क्या है? तुमको पता है कल जेठ जी ने दीदी के लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आए, सोने का हार। और तुम हो कि आज तक हमको एक चवन्नी का तोहफा तक नहीं दिए हो। कुछ दिए हो क्या? बताओ, दिए हो? चित्रा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मैं भैया की तरह हर हफ्ते तुम्हें गिफ्ट ला के दूंगा। लाओगे ना तुम? लाओगे मसूर की दाल, मूंग की दाल, यही सब लाओगे हमारे लिए। अनंत, कभी खुद को देखा है मिरर में? आईने में खुद को देखा है कभी? थोड़ा सा भी चार्म नहीं है तुम्हारे में। छे, किस्मत हमारी ही फूट गई है। हमें तो अब लगता है कि हमने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। सतीश जी, टिफिन। आज टिफिन खा के आना। कल की तरह पूरा टिफिन घर पे वापस नहीं आना चाहिए। अरे हाँ बाबा, एक बात कहूँ? हाँ। थोड़ा सीखो चित्रा से।
वो कैसे हमेशा वेल ग्रूम्ड और सज संवर कर रहती है? खुद को देखो, हमेशा थकी आ रही। वो इसीलिए क्योंकि मैं घर का सारा काम करती हूँ और वो महारानी दिन भर सजने संवरने में बिजी रहती है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ कि एक पति को अपनी पत्नी को सजता संवरता हुआ देख के अच्छा लगता है। अच्छा, चलता हूँ। गाड़ी थोड़ा तरीके से चलाना, आजकल बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो। भैया मैं तो सही चलाता हूँ। एक तो तुम किसी की सुनते नहीं हो, मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस से गाड़ी मंगवा लिया करो, कम से कम ड्राइवर बात तो सुनेगा मेरी। चित्रा, दीदी आप? अरे क्या हुआ चित्रा, इतना घबरा क्यों गई तुम? नहीं, मैं घबराई नहीं। वो आप एकदम अचानक से आ गई ना, इसलिए। कुछ काम था? हाँ, ये देखो ना, ये शर्ट कैसी है? आज सतीश का बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा कि गिफ्ट कर देती हूँ। कैसी है, सुंदर है ना? सच कहें दीदी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जेठ जी इतने हैंडसम है, उनकी हाइट, लंबाई और कितने सुंदर दिखते हैं ना वो, उन पे ये शर्ट नहीं जचेगी। उनके ऊपर तो कलरफुल वाला बहुत सूट करेगा। हाँ। अच्छा, अरे आप दुखी क्यों हो रही हो? मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना, अभी आ जाएगा। और हाँ, आज रात का खाना भी मैं बनाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। क्यों? आज जेठ जी का इतना स्पेशल दिन है, आपका भी है, यानी उनकी क्वीन के लिए भी तो स्पेशल दिन है ना, तो रात का खाना तो मैं ही बनाऊँ। क्या बात है, आज बर्थडे बॉय बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। और तुम्हारे कान के झुमके बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू अनंत। वाओ, केक तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब केक काट भी लीजिए। जरूर। अरे एक मिनट, बहुत जरूरी काम है। ये बताओ कि इन दोनों शर्ट्स में से आपको ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? ये वाली। देखा, मैंने कहा था ना दीदी कि जेठ जी को सिर्फ मेरी चूज की हुई शर्ट पसंद आएगी, क्योंकि मुझे उनकी चॉइस पता है। लेकिन आप हैं कि मानती नहीं। चलिए अब केक कट किया जाए। श्योर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेठ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चित्रा, कुछ तो शर्म करो, जेठ जी है तुम्हारे। अरे तो क्या हो गया, पर मेरे दोस्त भी तो हैं, और जब दोस्ती की है तो किस बात की शर्म? हाँ? अरे यहाँ आप? हाँ, वो केक साफ करने आया था। मेरे वॉशरूम में पानी नहीं है और मुझे काफी इरिटेशन हो रही है, तो। अच्छा, आइए। क्या हुआ? ये मेरा चेन, जरा एक मिनट देखिए। मेरा चेन भी आपके जितना मुझे सताता है। कल दीदी
मायके जा रही है, रात में लौटेगी। क्या हुआ? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऑफिस से छुट्टी तुम्हारे लिए ही ली है। कुछ नहीं, बस हमारी किस्मत पे हमको रोना आ रहा है। देखिए ना, दीदी कितनी खुशनसीब है ना कि उन्हें आप जैसा पति मिला जो उनसे बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत कदर करता है। आप तो हर हफ्ते दीदी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, उन्हें महंगे महंगे तोहफे देते हैं। और एक हमारा पति, तोहफा तो दूर की बात, वो हमें टाइम तक नहीं देता है। ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, ऊपर से सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए। वो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वहां ऐसे ही ओवर टाइम चलता है। पर हमारी लाइफ का क्या? हाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। क्या हमारे कोई अरमान नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है क्या? उसका क्या होगा? उसके लिए मैं हूं ना, मैं पूरे करूंगा तुम्हारे अरमान और तुम्हारी ख्वाहिशें। एक मिनट, ये आदमी भी ना, हमें पक्का यकीन है इनकी और चित्रा के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पति की बेवफाई नहीं। हमें कुछ करना ही होगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सौतन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं।
क्या हुआ? आजकल तुम्हारा मूड बड़ा खराब लग रहा है। सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आपने कहा था कि अनंत और चित्रा एक आध महीना यहाँ रुकेंगे और जैसे ही अनंत को कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा वो चित्रा को लेकर यहाँ से चला जाएगा अपने नए घर में। लेकिन अब करीब 2 महीने हो चुके हैं और कितना समय। तो क्या हो गया कमला? अनंत मेरा छोटा भाई है, वहाँ कानपुर में बहुत कम सैलरी में जॉब कर रहा था। यहाँ लखनऊ में कम से कम करियर बनने के चांसेस तो हैं। और बड़े भाई का घर होते हुए वो किसी और जगह पे रहेगा, अच्छा लगता है क्या? देखो, उसे थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाने दो, अच्छी जॉब लग जाने दो, थोड़े पैसे जमाने दो, उसके बाद देख लेंगे उसके लिए दूसरा घर। नहीं सतीश जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे चित्रा के लक्षण ठीक नहीं लगते। वो जैसे चिपक चिपक के आपसे बातें करती है, आपके आसपास घूमती रहती है। मुझे ये सब कुछ जरा भी पसंद नहीं। अरे बच्ची है वो, ऐसे ही करती है, तुम उसका टेंशन मत लो। अनंत, मैं कुछ भूल गया हूँ, तुम गाड़ी निकालो। चित्रा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनिए, दीदी आज दोपहर में डॉक्टर के पास जा रही हैं, 3:30 बजे। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे वो फोन भूल गया था। तुम आज डॉक्टर के पास जा रही हो? हाँ, वो 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, लेकिन आने और जाने में शाम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बता देना, वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। कहीं कमला ने हमें देख तो नहीं लिया चित्रा के साथ चिपकते हुए? हमें और चौकन्ना रहना होगा। चलता हूँ। ठीक है। लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ? मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं था। क्या हुआ चित्रा? सतीश, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अब। मैं सच कह रही हूँ सतीश, मैं सच्ची आपके बगैर नहीं रह सकती अब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं दीदी का कुछ चुरा रही हूँ, जैसे मेरी जिंदगी से सब कुछ जाने वाला है। सतीश, बताइए ना, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सतीश, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे बताइए, मैं क्या करूं? चित्रा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और ये सोचकर कि वो अनंत तुम्हारे साथ है, मेरे रगों में कीड़े दौड़ते हैं। पर सतीश, आखिर कब तक?
मुझसे नहीं हो पाएगा। कब तक हम यूं ही ऐसे चुपके चुपके चोरी चोरी मिलते रहेंगे सतीश? हाँ, और वैसे भी सब कुछ तो दीदी का है ना? हाँ, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो हाँ, सब कुछ तो दीदी का है। आप तो कभी भी अपनी मर्जी से मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंक देंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा सतीश? हाँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं करूंगा तुम्हारे साथ? पर दीदी और अनंत के रहते हुए हम कैसे खुल के मिल पाएंगे? हम तो खुल के जी भी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची ना? हाँ चित्रा। जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वालों को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि जुर्म सिर्फ तब होता है जब हम उसे होने देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आज के जुर्म की कहानी में। ऐसे अपनों पर होने वाले जुर्म को हमें रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। ये इंसानी फितरत है कि दूसरों की थाली में हमेशा पकवान ज्यादा ही दिखते हैं, और जब कोई इंसान दूसरों की थाली को हड़पने की कोशिश करता है तो एक जुर्म की शक्ल ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के एक और जुर्म की कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक औरत की महत्वाकांक्षा की वजह से उसने एक शादी को बर्बाद करना शुरू कर दिया, वो भी अपनी ही बहन जैसी जेठानी की शादी। उसके पति पर डोरे डालकर अपनी ही जेठ के साथ चक्कर चलाकर सगी सौतन बनने चल पड़ी। क्या होता है जब रिश्ते तार तार हो जाते हैं? आइए देखते हैं इस सगी सौतन के जुर्म की दास्तान कौन सा भयानक मोड़ लेती है। आई मुझे कुछ मॉर्निंग भैया। भैया आप लोगों का बढ़िया, हर तीसरे दिन कोई ना कोई हॉलीडे। और यहाँ हम कॉर्पोरेट वाले हैं, छुट्टी तो हमारे लिए जैसे एक सपना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी जुत्तियां कसनी पड़ती है पता है? चित्रा, कमला ये देखो जरा। चित्रा, बैठो बैठो, वो देख लेगी। चित्रा, ठीक हो? ठीक हो अभी? अचानक से क्या हुआ? कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं भाभी, पता नहीं, एकदम ऐसे मन अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा। खाया तो घर का ही खाना था फिर? अब ठीक लग रहा है? एक मिनट, खट्टा वट्टा खाने का मन तो नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है? चलो फिर, ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है, मैं ताई बनने वाली हूँ। भैया मुबारकबाद तो दे दो। अनंत, तुम मुझे मंदिर छोड़ दो। नहीं, रहने दो, तुम लेट हो जाओगे, मैं खुद ही ऑटो लेकर चली जाती हूँ। भगवान से मुझे इस खुशखबरी के लिए शुक्रिया अदा कहना है। चले? चलो, अनंत आते वक्त मिठाई जरूर ले लेना। वापस बधाई। बाय भैया। बाय चित्रा, आता हूँ। हाँ
अपना ख्याल रखना। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्या सुनना चाहती हो? अरे ये तो खुशखबरी है ना कि हम माँ बनने वाले हैं। होगी तुम्हारे लिए। और अगर हम ये कहें कि ये बच्चा आपका है तो? सच चित्रा? अरे अब तो मुस्कुराओ। पापा बनने का सुख अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, इसीलिए मुझे कमला और अनंत को रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि मैं और चित्रा हंसी खुशी रह सके अपने बच्चे के साथ उम्र भर। और अनंत की मौत तो आज ही रात करवा के रहूंगा मैं। सतीश, तूने अनंत को कानपुर से लखनऊ बुलाया था ना, और मुझे कहा था उसका ख्याल रखेगा। फिर ये कैसे हो गया बेटा? कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? माँ, मैं उसे हमेशा कहता था कि गाड़ी धीरे चला, पर वो था कि मेरी कभी सुनता ही नहीं था। कितना खुश था अनंत, कितना खुश था ये जानकर कि वो बाप बनने वाला है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे इनकी शादी को, और ये बेचारी चित्रा विधवा हो गई। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहाँ रख दिया उसने? इसमें भी नहीं है। कहाँ रख के गई ये? कमला, कमला। अरे हाँ, वो तो मंदिर गई होगी। चित्रा कहाँ चली गई? चित्रा, 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 कहाँ चली गई ये? अभी 15 दिन भी नहीं हुए इसके पति को मरे हुए, और ये निर्लज नाच रही है। हेलो, मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ। अच्छा, बड़ा जल्दी घर आ रहे हो, पर इतना जल्दी घर आके करोगे क्या?
क्योंकि पहले तो हमारी जेठानी जी हड्डी बनी थी और अब तुम्हारी मम्मी जी कबाब में हड्डी बन के बैठी हैं। मम्मी की चिंता छोड़ो, बड़ी तलब लग रही है तुमसे चिपकने की। ओह, तो एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मम्मी जी को फिर से कानपुर भेज दो। अरे आज रात के मजे लेने दो, कल निपटारा करता हूँ अपनी माँ का। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ, जरा प्लीज जल्दी आ जाना। ओके, बाय। माँ? हाँ? कुछ परेशान लग रही हो? देखो सतीश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी अनंत को गए हुए 15 दिन हुए और चित्रा हंसी ठिठोली कर रही है। माँ मैं समझता हूँ, माँ जी, आप जेठ जी से हमारी शिकायत कर रही हैं? नहीं चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमने सुना, हमने अपने कानों से सुना माँ जी। आपको हमारा रंग ढंग, हमारा चाल चलन बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों, क्या दिक्कत है माँ जी? हम थोड़ा सा हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, इस बात से तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, आप बताइए हम क्या करें माँ जी, हम क्या करें? दिन रात सिर्फ रोते रहे, जाके मोहल्ले में पीते ये गाना गाते रहे कि हमारा पति मर गया, पति मर गया, ये करते रहे हम। क्या करें सतीश जी, दिन रात सिर्फ रोते रहे। अरे हम तो सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेते, बोल लेते आप सबके सामने, ताकि आप लोग परेशान ना हो हमारे लिए। और आप चित्रा तुम माँ जी प्लीज रोना बंद करो। माँ ने नहीं ऐसा कुछ नहीं सतीश जी, कहा। नहीं, हम कल से सिर्फ रोते रहेंगे, ठीक है? हम कल से किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रोते रहेंगे कि हमारा पति मर गया। चित्रा प्लीज रोना बंद करो। क्या माँ, पहले ही वो परेशान है, ऊपर से आपने भी रुला दिया। हमें माँ को कल के कल ही महीने के घर के खर्चे के पैसे ना भेजने की धमकी देकर यहाँ से कानपुर भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और चित्रा की मोहब्बत के बीच में कोई आए। माँ, आप मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं नहीं, बस मन नहीं लग रहा है। खुश रहो, खुश रहो। चित्रा गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है, लेकर आना। दीदी हम लेकर आते हैं चाबी जेठ जी को, आप यहीं रुकिए। सुनो, मैं तुम्हारी सास हूं, वो मेरा बेटा है, तुम मेरी बहू हो। वो भी मेरी बहू है। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं, कब कौन सी सगी औरत सौतन बन जाए पता नहीं चलता। इसलिए अपने घर को संभाल ले, दरारें पड़ने से पहले। जुर्म करने वाले की सोच की दाद देनी पड़ेगी। न जाने क्या सूझता है उन्हें कि इतना बड़ा जुर्म कर लेते हैं, वो नहीं किसी मासूम इंसान की जिंदगी दांव पे लगाकर। एक बार भी नहीं सोचते कि उस मासूम इंसान पर क्या असर होगा उसका। हमें ऐसे ही जुर्म करने वालों से दूरी बनाए रखनी और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। किसी पर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। देखा आपने कैसे सतीश और चित्रा हवस की गहरी खाई में गिरते चले गए, संभल ही नहीं पाए। सतीश को चित्रा की आदत होने लगी और वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी पत्नी कमला को कुछ घंटों के लिए घर से बाहर रखने लगा और इन्हीं कुछ घंटों में वो चित्रा को मिलता। ये सिलसिला हफ्तों चला। चित्रा ने
सतीश को जैसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। जहां सतीश को सिवाय चित्रा के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां अब चित्रा के मंसूबे वो सब पाने को होने लगे थे जिसके लिए उसने रिश्ते की मर्यादा तोड़ी, अपनी ही जेठानी को दांव पे लगा दिया। हवस पास। आइए देखते हैं कैसे। गाड़ी के पीछे के दोनों बैक टायर पंचर है। अब क्या होगा? माँ को स्टेशन जाने में देरी हो जाएगी तो? अरे रिक्शा में छोड़ देंगे। आओ माँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक्चुअली माँ को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। बताइए ना, कुछ अर्जेंट? ठीक है, मैं देखता हूँ। कमला, तुम माँ को रिक्शा से स्टेशन पे छोड़ दो। दिल्ली से कोई बड़े ऑफिसर्स आए हैं, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं माँ को छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। चलो। हाँ चलो। बाय माँ। बाय। ये क्या हो रहा है यहाँ? भाभी मैं चित्रा, तुम इतनी गिरी हुई हो, ये मुझे आज समझ में आया। अब तुम मेरे इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती। निकलो यहाँ से, मेरी बात सुनिए। घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। हाँ कमला, मैं चित्रा से प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रही है कोई बात? हाँ, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे चित्रा की आदत हो गई है। वो हर दम मेरे सर पर नशे की तरह सवार रहती है। इसे पाने के लिए मैंने अपने भाई को तक। भाई को क्या? भाई को क्या? क्या भाई को? हाँ, मैंने पूछा भाई को क्या? मैं बताती हूँ। हमने आनंद जी की कार की ब्रेक की वायर काट दी ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए।
और हमें छुटकारा मिल जाए ताकि हम दोनों पूरी जिंदगी साथ गुजार सकें। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जा सतीश, हट। माँ जी, इन दोनों ने मिलके अनंत को भी मार डाला। अगर मुझे पता होता कि मेरी कोख से तू जैसा राक्षस पैदा होगा, मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देती। संभाल लिए आप। सही समय पर आपने पुलिस को फोन करके कानून का साथ दिया आपने। साहब, कोई गलती मत करना वरना शूट कर दूंगा। ले चलो सबको। कहते हैं ना कि जुर्म की कोई जाति नहीं होती, वो कभी भी किसी भी मोड़ पर हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां पैसे और शारीरिक भूख के कारण इतना बड़ा जुर्म हो गया। सतीश ने अपनी हवस के कारण अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अगर समय रहते सतीश ने अपनी विकृति पर काबू पा लिया होता तो शायद वो जुर्म करने से बच जाता। चित्रा एक अच्छा जीवन जी सकती थी अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की गुलाम बनकर ना रह जाती और अपनी शादीशुदा जिंदगी को समझने की कोशिश करती, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका पति उसका जेठ जैसा हैंडसम या अच्छा नहीं दिखता था। उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। याद रखिए,
हमारा समाज कुछ मर्यादाओं के धागों से बंधा हुआ है, ये भारत। और जब तक हम इन धागों का सम्मान करते हैं, हमारा जीवन सुखमय रहता है। और इसी बातों को आपके पास छोड़कर अब लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में क्राइम की नई कहानी लेकर। तब तक रहें खबरदार, बने होशियार, तो देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।